मान ले ले, सभी लोग मान ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदं नमो वैद्यायणं नमो लोये सव्विसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव्वे पावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बलिए त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्यारे बंधुओं, आपने पढ़ाया सुना होगा, नर काया को सरपति दर्शे सो दुर्लभ प्राणी। पढ़ा है, सुना है। जिस मनुष्य पर्याय को हम अपन सभी ने प्राप्त किया है, ये जिस स्टेज पर आप बैठे हैं, उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय के लिए असंख्यात असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी देवराज इंद्र भी तरसता है। ऐसी ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय है क्योंकि देवराज इंद्र के पास वैभव की भोगों की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? इंद्र वहाँ पर रह कर के आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। और मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है कि जिसमें 3 गति 83,99,999 योनियों में जो कार्य नहीं किया जा सकता, वह आत्म कल्याण इस मनुष्य पर्याय में किया जा सकता है। ये मनुष्य पर्याय ना जन्म लेने के लिए मिली है, ना मरण करने के लिए मिली है। ये मनुष्य पर्याय तो जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है। 2 ही मार्ग हैं, या तो आप यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद में महान तपस्या करें, घोर कठोर तपस्या करें, तो इसकी सार्थकता होती है। और यदि आप तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है, तब फिर अपने तन मन धन की सार्थकता कैसे हो सकती है? इसके लिए आचार्यों ने उपदेश दिया है, जिसको मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से सुनाकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एक घड़ी रख दे थोड़ा पास में। तो एक बुढ़िया थी, बेचारी बूढ़ी अम्मा गरीब थी, उसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं था। साथ में उसका एक लड़का भी था। अब क्या करे बेचारी, कैसे अपना पेट भरे और कैसे बच्चे का पेट भरे? बहुत परेशान थी, जैसे तैसे करके दूसरों की सेवा चाकरी करके पेट भरती थी। एक बार उसने सुना कि किसी जंगल में बहुत बड़े महात्मा पधारे हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, भविष्य वक्ता है। उनके पास आगे पीछे की बात को बताने की क्षमता है।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भी चले जाओ और महात्मा जी से पूछ कर के आओ कि हमारे दुखों का अंत होगा या नहीं। इसी तरह से हम गरीबी भोगते भोगते इस मनुष्य पर्याय को पूरी कर देंगे। माता की प्रेरणा से बेटा पूछने के लिए चल देता है। किराए तक के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। चला, चलते चलते शाम हो गई। एक नगर में पहुंचा और उसको रात्रि विश्राम करना था, तो किसी एक गृहस्थ के यहाँ पहुंचा। उसने कहा कि हम यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। उस परिवार की महिला ने कहा, हाँ बेटा रुक जाओ। दयालु थी, उसे भोजन भी करा दिया, रात्रि विश्राम के लिए स्वीकृति भी दे दी। जब वो रुक गया तो उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने अपना सारा हाल बताया और कहा, माँ की प्रेरणा से मैं महात्मा से इस प्रश्न का उत्तर लेने जा रहा हूँ। वो उस गृहस्थ की जो महिला थी वो बोली, बेटा मेरा भी एक प्रश्न पूछ करके आ जाना। मेरी एक लड़की है और जन्म से गूंगी है। ये कभी बोलेगी या नहीं, या इसकी शादी होगी कि नहीं और किसके साथ होगी? एक प्रश्न ये हमारा पूछ के आ जाना। उसने कहा ठीक है। सुबह फिर चला आगे। फिर एक जंगल में ही उसको रुकना पड़ा। वहाँ एक कुटिया दिखी जिसमें एक महात्मा रहता था, तापस। उसने कहा, हम यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं? उस तापस ने कहा, हाँ हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं। रुका लिया, भोजन कराया। जब रुक गया तो उसने भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा? उस बालक ने उस तापस से भी कहा कि मैं अपनी माँ की प्रेरणा से इस प्रश्न का उत्तर लेने जा रहा हूँ। वो तापस कहता है, बेटा मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर ले आना। मुझे कई वर्ष हो गए हैं तपस्या करते हुए, लेकिन ना तो आज तक आत्मा का दर्शन हुआ ना परमात्मा का दर्शन हुआ। क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, इस प्रश्न का उत्तर ले आना। उसने कहा ठीक है। अगले सुबह पुनः आगे बढ़ा। चलते चलते फिर शाम हो गई। एक खेत पर जो झोपड़ी बनी हुई थी वहाँ पर वो रुक गया। उस किसान से पूछा, भाई हम यहाँ पर रात्रि को रुक सकते हैं? उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, रुक जाओ। रोका, भोजन कराया। उसने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने कहा, माँ की प्रेरणा से महात्मा से प्रश्न का उत्तर लेने जा रहे हैं। वो किसान कहता है, एक मेरे प्रश्न का भी उत्तर लेते आना। मैं हर वर्ष समय पर खेत को अच्छी तरह से जोतता हूँ, बखरता हूँ, बच्छा अच्छा एवन क्वालिटी का बीज बोता हूँ, खाद पानी देता हूँ, बाड़ी लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फसल जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आती है। मेरे प्रश्न का उत्तर ले आना कि फसल क्यों नहीं आती और कब आएगी? उसने कहा ठीक है। अगले समय चला और चल कर के उस प्रत्यक्ष ज्ञानी महात्मा के पास पहुंच गया। जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा दी, हाथ जोड़ करके बैठ गया और महात्मा से कहता है, भगवान मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। एक तो मेरी माँ का और 3 रास्ते में लोगों ने पूछे हैं उनका। तो महात्मा बोले, मैं एक दिन में 3 ही प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अब वो बेचारा लड़का चक्कर में पड़ गया कि किसका प्रश्न छोड़ें। उस माँ का पहली रात में जिसने रुकाया था, कितना अच्छा भोजन कराया, प्रेम से रखा, उसका उत्तर प्रश्न कैसे छोड़ें? उस महात्मा का प्रश्न जो तापस ने पूछा है उसका कैसे छोड़ा? उसने बड़े प्यार से रखा। और तीसरा जो किसान था बेचारे ने, उसने भी बड़े प्रेम से मुझे खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा और बहुत प्रेम दिया, उसका प्रश्न कैसे छोड़े?
बहुत ऊहा पोहे में पड़ गया। अंत में उसने एक ही निर्णय लिया कि इन तीनों के प्रश्न पूछ लेते हैं, माँ का प्रश्न छोड़ देते हैं। जो होगा सो होगा, मुझे तो दूसरों की पीड़ा दूर करनी है, मेरी अपनी पीड़ा की चिंता मुझे नहीं है। और उसने 3 जो रास्ते में लोगों ने पूछे थे उन प्रश्नों को पूछ लिया। महात्मा ने कहा कि पहले जो अम्मा ने प्रश्न पूछा है कि मेरी बेटी बोलेगी या नहीं, इसकी शादी किससे होगी, तो इसके उत्तर में महात्मा ने कहा जिसको देखकर कि ये बोलने लगेगी उसी के साथ इसकी शादी होगी। ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा तो उस तापस के विषय में कहा, उसे अनेक बरस तपस्या करते तो हो गए, लेकिन उसकी दाढ़ी में जो एक मणि है कीमती बेशकीमती, वो जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक उसे आत्मा और परमात्मा का दर्शन, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए परिग्रह का त्याग करना आवश्यक होता है। 3 प्रश्न पूछ लिए उसने। अब चौथे के प्रश्न का तो उत्तर उसे मिलना ही नहीं है, इसलिए उसने नहीं पूछा और बिना ही पूछे वो वापिस आ गया। अब जो होगा देखा जाएगा। किसान वाला रह गया। अभी किसान वाला जब प्रश्न पूछा तो महात्मा ने कहा कि देखो, उस किसान से बोल देना कि तुम्हारे खेत में एक मोहरों का हंडा गड़ा हुआ है, उसको निकालकर जब तक दान नहीं करोगे तब तक आपकी फसल आने वाली नहीं है। तीनों का प्रश्न उसने उत्तर लिया और वापिस हो गया। वापिस आकर के सबसे पहले उस किसान का उत्तर बताया तो उसने खोदा, बता दिया था कौन से कोण में कहाँ पर है वो हंडा, उसको निकाल ले। तो उसने उसी के सामने खोदा और वो मोहरों का हंडा उसी को दे दिया कि भैया तू ले जा। उसने लिया वो सोने की मोहरों का घड़ा और आगे बढ़ा। अब दूसरा जो प्रश्न था तापस का, उससे भी कहा कि महात्मा ने कहा आपकी दाढ़ी में एक बेशकीमती हीरा है, उसको जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक आत्मा और परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। उसने तुरंत निकाला, कहा भैया ले तू ले जा, मुझे तो आत्मा और परमात्मा के दर्शन करना है। वो भी उसी को, उस लड़के को दे दिया। तीसरा आगे बढ़ा, उस अम्मा को जैसे ही कहा कि जिसको देखकर आपकी बेटी बोलने लगेगी उसी के साथ उसकी शादी होगी, तो उसकी बेटी भी उसी समय निकल के आई और उसके लड़के के सामने बोलने लगी। तो उसने, अम्मा ने उसी लड़के के साथ उसकी शादी कर दी। तो बंधुओं, वास्तव में जो परोपकार करता है उसका स्वयं का उपकार तो नियम से हो ही जाता है। ये तन मन और धन जितना भी आपको मिला है, आप इसे परोपकार में लगा दें, जीवों के दुख दर्द दूर करने के लिए लगा दें, आपका अनंत गुना फलेगा और सार्थक हो जाएगा। आप लोग पढ़ते तो हैं ही, यह तन, हाँ, माँ के प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही गया कि मेरी गरीबी कब दूर होगी, तो दूर हो ही गई। सोने का हंडा भी मिल गया और बेशकीमती हीरा भी मिल गया और बच्चे की शादी भी हो गई, तो उसके प्रश्नों का हल तो अपने आप हो ही गया। तो उसने दूसरे की शंकाओं का समाधान किया तो उसकी शंका का समाधान स्वयं हो गया। तो इसलिए परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। आप लोग पढ़ते ही हैं कि बहु धन बुरा खूब भला कहिए लीन पर उपकार में। वास्तव में आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, यदि आपके पास विवेक है, बुद्धि है, आप सदुपयोग करना जानते हैं, तो आपके लिए वे सारी की सारी चीज़ें वरदान है। जैसे आपको मन मिला है, आप सैनी पंचेंद्रिय हैं, यदि इस मन को पाकर के परोपकार के बारे में सोचते हैं, आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो ये मन आपके लिए वरदान है। और यदि आपने दूसरे का बुरा विचारा, आर्त रौद्र ध्यान किया, तो समझ लेना कि ये मन आपके लिए ही अभिशाप है, ये आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा।
इस मनुष्य पर्याय के बाद आप अनंत काल के लिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि असैनी जीवों में चले जाएंगे, जहाँ से निकलने का फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए अपने मन को वरदान बनाइए, अभिशाप नहीं। वस्तुतः दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचने से हमारा मन गंदा होता है। अरे सोचने की बात दूर है, देखने मात्र से हमारी आंखें भी गंदी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। इन आंखों को पाने की सार्थकता किससे है आप बताइए। यदि आप इन आंखों को पाकर के देवशास्त्र गुरु के दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, देख करके जीवों को बचा करके अपने दिन भर की प्रवृत्ति चेष्टा करते हैं, तब तो इन आंखों को पाने की सार्थकता है। अन्यथा ऐसी दो आंखें तो नारियल में भी होती हैं, ना रियल, लेकिन वे रियल वास्तविक नहीं है। इसी तरह यदि आप अपनी इन आँखों का सदुपयोग नहीं करते हैं, दूसरे की माँ बहनों को घूर कर देखते हैं, दूसरों को दोषों को देखते हैं, जीवों को बचा करके अपनी दिन भर की चर्या चेष्टा नहीं करते हैं, तो ये आंखें आपको अनंत काल तक नहीं मिलने वाली दोबारा। आप देखिए बेचारे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय प्राणी दिन भर घूमते हैं, भटकते हैं। आप उनसे पूछिए कहाँ जा रहे, बेचारों की आंखें ही नहीं है। बेचारों के लिए हमेशा रात्रि है, बेचारों के लिए हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है। बेचारे मान लो चींटी है, एक चीनी के दाने को मुंह में दबा करके जा रही है, पूछिए उससे कहाँ ले जा रही, कोई स्टोर रूम है उसका, कहीं ले जा पाएगी, वो खा पाएगी, कौन कब उसके ऊपर पैर रख देगा, कहाँ नहीं जा सकता। तो बंधुओं ऐसी स्थिति ना आए, इन आँखों को आप अभिशाप मत बनाइए, इनको वरदान बनाइए। देवशास्त्र गुरु के दर्शन कीजिए। आप उस बात पर विचार कीजिए, क्या आप उस मेंढक से गए बीते हैं जो मेंढक बावड़ी में जन्मा है और भगवान महावीर स्वामी के समोषण के आने की सूचना पाकर के बावड़ी से कमल की पाखड़ी लेकर के जाता है, दर्शन भी नहीं कर पाए और राजा शृणेक के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया, स्वर्ग प्राप्त कर लिया। दर्शन पूजन की ऐसी महिमा है, क्या आप इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उस मेंढक से भी गई बीती गति पाएंगे? क्या आपको नर पर्याय नारकी बनने के लिए मिली है या नर पर्याय नारायण बनने के लिए मिली है? एक बार पुण्याश्रव कथा को उसमें लिखा, दो माली की बेटियां प्रतिदिन बगीचे में फूल लेने के लिए जाती थी और रास्ते में दिगंबर जैन मंदिर पड़ता था। दो फूल मंदिर की बेदी पर चढ़ा के एक ढोक देती और आगे बढ़ जाती थी, बाजार में फूल बेचती थी। एक दिन बगीचे में गई, गार्डन में गई, वहां पर काले नाग ने उन्हें काट दिया। आचार्य भगवंतों ने लिखा है भी दो फूल जो भगवान की बेद इस देहली के ऊपर चढ़ा करके ढोक देते थे, उसके फल स्वरूप उन्होंने बेईमान एक देवों में रिद्धिधारी देव पद प्राप्त किया। क्या आप इस मनुष्य पर्याय को, जैन कुल को पाकर के भी नरक पर्याय और पशु पर्याय की तैयारी करेंगे? क्या आप एक मुट्ठी चावल ला करके भगवान को नहीं चढ़ा सकते? यदि नहीं चढ़ा सकते हैं तो आपकी मानव पर्याय पाना निरर्थक है। आप उच्च कुल में जन्मे हैं, वीतराग देवशास्त्र गुरु के शरण को प्राप्त किया है, जिनकी महिमा जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपारिषदम जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनाद। करोड़ों जन्मों के पाप वीतराग देवशास्त्र गुरुओं के एक बार ढोक देने से, दर्शन करने से कट जाते हैं। ऐसी महिमा है जिसके लिए अन्य दूसरे करोड़ों जन्मों भी पूजा पाठ करें तो वो फल प्राप्त नहीं कर सकते। उस फल को आप एक बार की पूजन दर्शन करके प्राप्त कर सकते बंधुओं। इसके बाद भी यदि आप मानव पर्याय प्राप्त करके वीतराग देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति नहीं करते हैं तो निरर्थक है मानव जीवन आपका। बंधुओं, इन जिह्वा को पाने की सार्थकता मीठा मीठा भोजन करने से नहीं हो सकती। यद्यपि ये ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रभावना की है, सहयोग किया है, लेकिन यदि सोने में सुगंध हो जाती, काश आप बिना जूते चप्पल के चलते 3 लोग के नाथ के साथ चल रहे थे, ये विनय होती। कहाँ तो एक तरफ आप उस पर वो क्या बोलते, मैट बिछा करके भगवान को ला रहे हैं और दूसरी ओर दूसरों को देखो,
वे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, पानी सींच करके फिर अपना ग्रंथ या भगवान को उसके ऊपर से निकालते हैं। आप तो अपने जूते चप्पल पहनकर अशुद्ध कर रहे हो उस रास्ते को, और वहीं से भगवान को आना है। दूसरी बात, खाते पीते हुए आ रहे हैं झूठे मुँह, जहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए कुल्ला करके आते हैं, वही तीन लोग के नाथ आपके साथ चल रहे हैं। मैं किसी तरह के कोई अब बता रहा हूँ, यदि आप अगले बार से ध्यान रखें, ले लीजिए घर पे जाके भेज दीजिए, रख दीजिए, बाद में खा लीजिए, कम से कम झूठे मत तो मुंह तो मत चलिए। ये अनादि काल से इतना खाया है अपन ने कि यदि एक जन्म का एक एक दाना इकट्ठा करेंगे तो सुमेरु पर्वत बराबर अनंतों ढेर लग जाएंगे। इसके बाद भी आज तक क्षुधा कुकरी शांत नहीं हुई बंधुओं। खाने से कभी शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि खाने से तो असाता वेदनी का बंद होता है, पाप कर्म का बंद होता है, जिससे वो पाप कर्म पुनः उदय आएगा, फिर क्षुधा भूख सताएगी, प्यास सताएगी। ये छुटकारा इससे कभी मिलने वाला नहीं है। इससे छुटकारा तो त्याग करने से मिलता है। जितना त्याग करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा, उतनी विशिष्ट वर्गणाएं आपके शरीर में आकर सम्मिलित होंगे। बिना खाए भी आप तरोताजा रहेंगे, और जितना ज़्यादा खाएंगे उतना घटिया वर्गणाएं आएंगे, उतना पाप का बंध होगा। उससे आगे चल करके उतने आप ज़्यादा दुखी होंगे बंधुओं। ये रसना की सार्थकता झूठ बोलने से, कठोर बोलने से नहीं हो सकती है। केवल भजन सुनाने से सार्थक नहीं होगे। मीठा मीठा बोल थारा काई बिगड़े हैं। अरे ये भजन सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, जीवन में आत्मसात करने के लिए है। कि भले आप किसी को मीठा नहीं खिला सकते हैं, आज से एक सूत्र याद रख लीजिए, मीठी वाणी अवश्य बोलना। यदि इस वचन बल को सार्थक करना चाहते हो, वरदान बनाना चाहते हो, तो हित मित प्रिय बोलना सीख जाओ, अन्यथा ये वाणी आपके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। 37,500 प्रकार का आश्रव बंद केवल वाणी से होता है। और मौन रह करके 169 महापुरुषों का ऐसा कोई पद नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। बंधुओं, आप तपस्या नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं, दान नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि मान भी रहते हैं तो आपके लिए इस कोई पंचम काल बाधक नहीं है, कोई हेन संगनन बाधक नहीं है, कोई स्त्री पुरुष पर्याय बाधक नहीं है, कोई वृद्धा बाधक नहीं है। मौन कोई भी रह सकता है। जिसकी मान कसाय मंद होगी, जिसकी इच्छाएं सीमित होंगे, जिसका मोह मंद होगा, जो निकट भव्य होगा, वो कम बोलेगा, अथवा जो कम बोलेगा वो निकट भव्य बन जाएगा। इसलिए इस वाणी को वरदान बनाइए। स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना यदि सोना है तो मौन रहना सोने से बने आभूषण जैसा है। इसलिए आप इस वाणी को वरदान बनाइए, हित मित प्रिय बोल करके। आपके पास धन नहीं है, वाणी से भी आप अनेक लोगों का उपकार कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति पूजा स्तुति कर सकते हैं। और साथ ही आपने सुना होगा, अभिषेक होना, ठीक है, समय बहुत हो रहा है, बातें बहुत सारी आपको करनी है। मैं व्याख्यान ना करते हुए अब सूत्र के रूप में 2-4 सूत्र दे देता हूँ, आप याद रखिए। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम। आपने नीति में श्लोक पढ़ा होगा, हाथों का आभूषण दान है, सत्य बोलना कंठ का आभूषण है। आपके पैरों की सार्थकता तीर्थ यात्रा से होगी, आपके मानव जीवन की सार्थकता परोपकार और तपस्या से होगी। अब चूँकि समय बहुत हो गया है, यदि आप लोग प्रतिदिन आएँ तो ऐसे ऐसी कई 4 महीने में जिनने सुना है आप उससे पूछ सकते हैं, यूट्यूब में आप सुन सकते हैं। महाराज जी, कल से भी कक्षाएं प्रारंभ प्रतिदिन की भांति हो जाएगी। इसलिए आप सबसे हम समय की वजह से अभी यहीं वाणी को विराम देते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की। कल सीता जी की अग्नि परीक्षा बहुत अच्छा नृत्य नाटिका प्रस्तुत हुई थी। प्रबंध कारिणी समिति उनके सहयोग राशि के रूप में 31,000 रुपये की राशि त्रिमूर्ति पाठशाला को देने जा रही है। कृपया कमेटी के महानुभाव अध्यक्ष जी कृपया पहुँचें और भाई साक्षी दीदी पाठशाला परिवार आएँ और आकर के 31,000 रुपये की नगद राशि प्राप्त करें। प्रस्तुतियों के निर्णय आ गए हैं, उसमें सबसे
तीसरे नंबर पर श्रुत आराधना मंडल रहा है, कृपया वे यहाँ पर नगद पुरस्कार प्राप्त कर लें। त्रिमूर्ति महिला मंडल द्वितीय स्थान पर और जैन मिलन आरोही पुणे दूसरे स्थान पर और अहिंसा जैन ग्रुप प्रथम स्थान पर रहा है प्रस्तुति में। कृपया यहाँ पर से आकर के नगद पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे। भाई श्रीमती सरिता सरोज जी पौसेरिया पधारें और मुनि भाई पंजाबी श्रीफल चढ़ाने के लिए कृपया पधारेंगे। और पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आशीर्वचन देकर हम सबको पुण्य लाभ कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक की पूरी प्रारंभिक क्रियाएं यहाँ संपन्न हो गई हैं, मात्र अभिषेक और शांति धारा शेष है। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जी भी कृपया पहुंचे। चल समारोह में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया अहिंसा जैन ग्रुप यदि हो हेलो हाँ आ गए हैं भैया को प्रस्तुत करने का। हाँ और तृतीय स्थान में जैन मिलन आरोही तृतीय स्थान जो आपने प्राप्त किया था, आए और सम्मान प्राप्त करें। अहिंसा जैन ग्रुप प्रथम जा यदि नहीं हाँ जैन मिलन आरोही प्रदीप भैया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो जगत प्रशी। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की मुनि संघ की। धैर्यानुरागी बंधु, चूँकि आप लोग बहुत साधना कर रहे हैं सुबह से यहाँ तक चल करके आए हैं। कई भव्य आत्माएं अभी अनशन पर ही है, लेकिन ये विमान सुना था मालवा में गुना अशोक नगर मुगावली में बहुत प्रभावनापूर्ण
श्री जी की शोभा यात्रा होती है। कभी देखा नहीं था, इस बार गुना का जैसा सुना वैसा देख भी लिया। बहुत अच्छा। विमान निकालने की व्यवस्था, रथ यात्रा की व्यवस्था बहुत प्राचीन व्यवस्था आज की नहीं है। और जब कभी इस रथोत्सव में व्यवधान खड़ा हुआ तो वारिसेन जैसे महामुनि महाराज का नाम इतिहास में छप गया। ये राजा ने आदेश दे दिया कि कोई दूसरा विमान आगे होगा और सर्वज्ञ भगवान का विमान पीछे चलेगा। इस बात को सुन करके जिन धर्मानुयायी, उस मां का हृदय कांप गया। मेरे परमात्मा का विमान कैसे पीछे होगा? वारिसेन नहीं, वज्र कुमार महामुनि महाराज का प्रभाव ने अंग में भी है ना। वारिसेन वज्र नामौचे, ऐसा आता ना रत्न कर्ण। विष्णुश्च वज्र नामाचे, वज्र कुमार महामुनि महाराज का है ये कथानक। जब वज्र कुमार महामुनि महाराज के पास वो बिलखती मां रानी पहुंचती है, भगवान ये क्या हो रहा? तब महाराज ने कहा, चिंता नहीं करो, धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिनसे मार्ग रीति पिछाने। जाओ निश्चिंत रहो। जब रथोत्सव का अवसर आया तब सर्वज्ञ भगवान का रथ तो आकाश मार्ग से आगे आगे चल रहा था और राजा ने जिस रथ को पहले आदेश दिया था वो जमीन में पीछे पीछे चल रहा था। जय हो, जय हो, जैन शासन सदा जयवंत हो। ये परंपरा चतुर्थ काल से लेकर आज तक हमारे बीच में जाती आ रही है। एक इसका ये भी रहस्य है कि भगवान विहार कर रहे हैं, भगवान की शोभा यात्रा जा रही है। जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे, प्रमाद के वशीभूत हैं, मंदिर को भूल रहे, भगवान को भूल रहे हैं और वे अपने भाग्य के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान को भूल कर किसी का भाग्य बढ़ नहीं सकता। भाग्य बनेगा तो भगवान की भक्ति से बनेगा। भगवान की भक्ति को छोड़कर जो भाग्य बनाना चाहते हैं वे तो अभागे हैं, वे भाग्यवान नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने लिखा, बड़ी मुश्किल से नर्तन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, हंस का रूप था पानी गंदा पिया,
बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत झरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सारे साथी जाग करके भगवान के द्वार पर आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र। एक जैन संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है कि जो लोक कल्याणकारी भावना प्रातः काल मंदिर आकर के शांति धारा से अपना धर्म प्रारंभ करता है और शांति पाठ पे अपने पूजा का निष्ठापन करता है। ये रोज होता है। हम शांति धारा में भी पढ़ते हैं, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र। हे शांतिनाथ भगवान, देश में राष्ट्र में शांति हो। ये विमान उत्सव कुछ भदैया जैनी होते हैं, सिर्फ भादों में आते हैं। यहाँ भगवान तुम्हारे द्वारे से निकल रहे, तुम मंदिर नहीं आ पा रहे, तो कम से कम तुम्हारे द्वार से निकले भगवान, उन भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन कर लो, परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाओ। आज भगवान तुम्हारे द्वारे से निकले, कई भव्यात्माओं ने तो बहुत आनंद मनाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान का समासरण यहां से निकल रहा हो। लग रहा था कि वो पंक्ति पढ़ते, भक्ति बेकरार है, आनंद अपार है, आजा प्रभु पारस तेरी जय जय। जो बुलाते तुम साल भर रोज मंदिर में आरती गाते हो, आज पारस बाबा तुम्हारे द्वार से निकल रहे हो, तुम्हें उपदेश दे रहे हैं कि जैसे पारस बाबा के तुम्हारे द्वार से निकलने से आज सारी समाज एक साथ आकर के यहाँ भगवान की भक्ति कर रही है। बस यही मेरी भावना है कि हम ऐसे एक होकर के हमेशा ऐसी धर्म प्रभावना करें, सोती हुई आत्माओं को जगाएं और रोज नए नए धर्मात्मा बनाएं, तब तो हमारी धर्म की संस्कृति चलेगी। अन्यथा मंदिर बनवा दिए और तुम घर में जाके सो गए, तो नए नए मंदिर बनवा दे और रख दे पुजारी, धर्म कर्म से छुट्टी हो गई, कौन करे रखवाली। मंदिर तो बन गए लेकिन पूजा नहीं कर रहे। हमारा कर्तव्य है कि आपने मंदिर में यदि 10 रुपए का भी दान दिया है तो इसलिए दिया है कि हमारा मंदिर हमेशा इस तरह भक्ति के गीतों से भरा रहे। और हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी दायित्व है कि हम धर्म की परंपरा को चलाने में सहायक बने। ये कह करके आप हाथ बांध करके मत बैठ जाना कि तो कमेटी का काम है, ये कर्णधारियों का काम है। नहीं, धर्म तो प्रत्येक आत्मा का करना कर्तव्य होता है। धर्मानुरागी बंधुओं, हंस का रूप था, पानी गंदक पिया, क्या करे, हंस अपने रूप को भूल गया, स्वभाव को भूल गया। और वो हंस
दूध को छोड़ करके नाली का पानी पी रहा है। वो हंस कौआ बनकर के पानी पी रहा है, दूध मिल नहीं रहा कि पी नहीं रहा है। हंस का रूप था, पानी गंदा पिया, वन के कागा, हंस कौआ बन गया, शेर गधा बन गया। एक कुंभकार गधों को लेकर के जंगल में जाता था व्यापार करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए। एक दिन गया, अंधेरा हो गया। उसके परिवार के लोगों ने कहा था कि अंधेरे में सावधानी रखना। ऐसा बियावान जंगल जहां शेर था, शेर की मां ने कहा अंधेरे में, बेटा शेर सावधानी रखना, अंधेरे में डर होता है, अंधेरे में कोई पकड़ ना ले। शेर हमेशा भयभीत होता था अंधेरा होते ही। एक दिन की बात, कुंभकार अपने गधों को लेकर के वहां जंगल से गुजर रहा था। रात्रि हो गई, वहीं विश्राम कर लिया। सुबह 4 बजे जब चलने को तैयार हुआ, गधा देखे लेकिन एक गधा गायब हो गया। वो जाकर के शेर की गुफा में देखता है कि कहीं गधा यहां तो आके नहीं बैठ गया। और शेर की गुफा में गया तो शेर का कान पकड़ा और 2 थप्पड़ मारे, गधा यहां छिप गया। शेर ने समझा कि आज अंधेरा है इसलिए डर रहता है, आज डर हमें पकड़ के ले जा रहा है। शेर भी चुपचाप उस कुंभकार के द्वारा पकड़े कान को लेकर के यहां आया और गधे का भार शेर पे लाद दिया। अब वो रोज जा रहा है, भार लेकर के गधों के बीच में रह रहा है। एक दिन उसी जंगल से गुजरा और उसी के जाति भाई ने देखा कि अरे गधों के बीच में शेर। एक दहाड़ मारी अपनी जाति भाई के लिए और शेर अपने शेर दहाड़ को सुनकर के जब गधों के बीच से दहाड़ता है तो सारे के सारे गधे अपना पलान टाट पलान पटक करके भार को पटक करके भाग गए और शेर अपने शेर की जाति में जाकर के मिल गया। इसी तरह हमारे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए साधु श्रेष्ठ निरी सिंह आकर के तुम्हें संकेत कर रहे कि तुम क्या सिंह हो करके भी असईमी कोई बीच में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम तो भगवान हो, भगवान हो, तुम भगवान हो करके भी भार ढो रहे हो। इस भार को छोड़ो और स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। हंस का रूप होकर के कि पानी पी रहा है गंदा, कौआ बन करके हम भी भार ढो रहे हैं एक गधे की भांति। सारी जिंदगी भर ढोते ढोते मैं निकल गई, सारी जिंदगी बोझा ढोते में निकल गई, रोते रोते में निकल गई, लड़कों बच्चों को खिलाते खिलाते निकल गई, यहाँ घर में पोंछा और झाड़ू लगाते लगाते निकल गई, यहाँ पर दुकान में बैठे दाढ़ी मारते मारते निकल गई सारी जिंदगी। बुढ़ापा आया, क्या करें, बुढ़ापा, बचपन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, डगमग डोले काया। अब काय डगमग डोल रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है। अब क्या करें, किससे कहें। बुढ़ापे की दशा बड़ी निराली होती है। आया बुढ़ापा जी कह गया, 4 कान में बात, रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत, बेटी जमाई ले गए, रह गए ऊद के ऊद। बुढ़ापा थोड़ी कोई न पूछे बात। अरे बुढ़ापे सुन लो, जब जवानी थी तब अंगूर की तरह रस भरे हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे। अब बुढ़ापा आया तो जैसे अंगूर
सूख करके किस में मुनक्का हो जाती, किस में पिलपिली, ऐसे ही होती ना। दशा बिगड़ गई बेटा, अब हाड़ मांस का पिंजड़ा रह गया, शक्ति छीन हो गई, रूप मरिया ले गई। जो सुंदर कामदेव की तरह रूप था वो उम्र बढ़ी, बुढ़ापा आया और रूप ले गई उमरिया, रूप उमरिया ले गई और बहुएं ले गई, गुना वालों की नहीं ले गई होंगे, दूसरों की जगह। गुना के लोग तो सब इकट्ठे रह रहे ना आप लोग तो सब, बहुत अच्छा। बहुएं ले गई पूत दे, दूसरे गांव की बात है। यहाँ के लड़के तो माँ बाप की सेवा श्रवण कुमार बन करके करते होंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? बहुत अच्छा। यदि हाउ भी तो नहीं कह रहे, भैया जी कह रहे लो, हाउ करना और श्रवण कुमार बनने की कोशिश करना, ताकि ये भजन की ये पंक्ति तुम पे लागू ना हो पाए, दुनिया में हो जाए कि रूप मरिया ले गई, उम्र बढ़ी, रूप चला गया, और बहुएं ले गई पूत। बहुएं जो थी जिस दिन से आई 2 महीना के बाद हंगामा करने लगी कि अब तो तुम दीवार उठाओ, अभी एक घर था अब 2 बनाओ। क्या है तुम्हारा जीवन? बुजुर्गों के लिए भार नहीं आभार मानो, पाप नहीं पुण्य मानो कि हमारा ये सौभाग्य है, लेकिन पंचम काल की बलिहारी है। लोग कुत्तों को शौक से पालते हैं और बूढ़ों को अनाथालय में छोड़ के आते हैं। क्या कहें, आज की दशा बड़ी निराली है, देखने में आश्चर्य होता है। लोग आकर के बूढ़े लोग सुनाते तो मेरा हृदय कांप जाता है। आज के लोग क्या कर रहे हैं? घर में यदि वृद्ध व्यक्ति रात को खांसे तो बेटा कहता हम तो रात भर परेशान हो गए, रात भर खांसते हैं। और वहां पर देखो धनिक लोग धन रखने के बाद वे कुत्तों से प्यार करते हैं। क्या करें? देखो तो दुनिया की विचित्रता। एक और निर्धन बेचारे ताप ताप कर रात बिताते, एक और धनकों को देखो कुत्तों को मखमल पहनाते हैं। एक और धनकों को देखो कुत्तों को वे खीर खिलाते। एक और धनकों को देखो कुत्तों को बे कार घुमाते। एक और धनकों को देखो कुत्तों को लाखों में लाते। एक और धनकों को देखो कुत्तों को वे रोज नहाते। एक और धनकों को देखो कुत्तों को सोफा पे बैठाते। कहीं गलती हो तो बता दीजिए भैया, सही है ना? गलती तो नहीं है ना? ये दशा लाखों को कुत्तों में लाने के बाद यहां तो बूढ़े माँ बाप खांसे तो परेशानी होती है, परेशान हो गया। और घर में पाला हुआ कुत्ता रात भर भौंके तो कभी नहीं कहता कि हम आज परेशान हो गए। कभी कुत्ते का पट्टा नहीं खोलता, चैन नहीं खोलता कि जाओ बेटा तुम भौंक रहे हो, रात को तुम स्वतंत्र हो। ये दुनिया की विचित्रता है। तो रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत, और बेटी जमाई ले गए, रह गए ऊद के ऊद। अब क्या बचा? ठूंठ बची, कछु नहीं बचो। जवानी में पढ़ते थे हम दो हमारे दो, ज्यादा हो तो धक्का दो। आज तुम्हारी वो दशा हो रही बुढ़ापे में कि न तुम दो हो न तुम्हारे दो हैं। दादी पहले चली गई,
अब अकेले हो बेटा, अब क्या करो? अब तो बस सबसे अच्छा यही है कि अवसर मिला है तो परमात्मा का भजन करो, मीठा बोलो, निभ के चालो, और लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापे तोरी कोई न पूछे बात। ये विमान की शोभा यात्रा हमें ये सीख देती है कि प्यारे बंधु, जैसे आज भगवान तुम्हारे द्वारे से होकर के यहाँ पधारे, ऐसे भगवान के द्वारे पर सारी समाज इसी तरह भीड़ लगा करके और रोज पधारे, तब तो हमारा धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिनसे मार्ग रीत पिछानी। ये हमारे पास होता है तो वास्तव में धर्म की प्रभावना होती है। समय बहुत हो रहा, बहुत सारी बातें करना थी, लेकिन आप लोग सब एक साथ आ जाते हो, लेकिन थोड़े लेट आते हो। यदि समय से आने लगो तो तुम लोगों से एक एक घंटा बात करें ये तीनों महाराज, लेकिन तुम आते नहीं हो, करे क्या? बहुत अच्छा, जितना मिला उतना अच्छा, भागे भूत के बाल मिलते तो वही अच्छा, इसलिए इतना हुआ। आगे समय बहुत है। आप लोगों ने जो शोभा यात्रा की, मेरा तो मन गदगद हो गया कि हे भगवान, हमारा जैन शासन, जैन संस्कृति, जैन धर्म, ये जिन लिंग सदा बना रहे, और हम बस यही नारा लगाते रहें कि हे परमात्मा, मोह की यात्रा विफल हो और मोक्ष की यात्रा सफल हो। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महाराज श्री आप तो तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंत आद्य महादेव मध्यलोक के जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे गुणानाम नगरे श्री पारसनाथ मंदिरे मासे बैसाख मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी दिन सोमवार श्री मुनि आरिका श्रावक श्राविका जो भगवान मूल नायक अतिशयकारी पारसनाथ प्रभु जी के ऊपर जो जल की धारा देवे देखे ताके कर्मन की छय। पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करते हैं कि शांति धारा, लघु शांति धारा के माध्यम से हमें उपकृत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सम तम पम पम बम बम जम जम झीम झीम छीम छीम पम पम बम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम छम छीम छीम हम सा जम बम ब्रायः सह छाम छीम छूम छीम छीम छूम छम छहा छीम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रम ह्रा द्राम द्रीं नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। शांति धारा करने श्री फूलचंद जी, रमेश चंद जी, आशीष जी, गौरव, श्रीमती सरोज, पौसेरिया परिवार, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना से श्री विनोद कुमार जी, अजय कुमार जी, अक्षत जी, जामनेर परिवार, आभार शांति धारा, श्रीमती कविता जी, मनोज कुमार जी, सोहराज परिवार, श्री फूलचंद जी, अनिल कुमार जी, अनुज जी, श्रीमती सारिका जी, श्रीमती मुस्कान कुमारी, समीक्षा, समस्त चतुर्प्रिया परिवार, उपस्थित पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबके स्वास्थ्य लाभ हेतु नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा इति बृहत् शांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। श्री शांतिरस्तु।
शिवमस्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्मैकं तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहमस्यावशानद विद्याईडमोरन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां निःससरा करो तो शांति भगवान, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। छत्रात्रयम तब विभाति शशांक कांते मुच्चै स्थितं स्थिविगति भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवद शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वर। ओम ह्रीं शत्रुते स्थाप्यां करोमि नमः कुंदावतात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपुः कल धौते कांतम उज्जै शशांक शुचि निर्जर भारी धारे मुच्चै स्थितं सुरगिरेर्विसात्रिको। ओम ह्रीं छत्रते श्री छत्र क्षमर स्थाप्यं करोमि नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै चर सुदीप सुधूपल अर्घिकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन राज मुनि श्री निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर सहित 3 कम 9 करोड़ मुचन पे जला दिया मन पामती। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु पंडित जी आरती ले लें, आरती वाले श्री आजाद कुमार जी चौधरी कृपया पधारेंगे। उन्होंने नमोकार मंत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भोजन व्यवस्था में विशेष सहयोग और भक्तामर आरती मंडल में भी उनका विशेष सहयोग रहता है। आजाद जी चौधरी आए और ये चांदी का पात्र प्राप्त करें अध्यक्ष महोदय और प्रबंधकारिणी समिति। दीप्ति जी जिन्होंने सीमा अनिल मेडिकल स्टोर्स परिवार ने प्रथम स्थान प्राप्त, उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको भी उनका पुरस्कार दे दिया गया है। बोलो पारसनाथ भगवान की। कंदोदा के यथा स्थान पर पहुंच चमाचम बाजे घुंघरू भव जदि पार उतार जे आजा।